चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे दिल से दूर न जाना। ओ एक सहारा तेरा है प्रभु जी, और न कोई सहारा। प्रभु भूल न जाना, फिर भी बुलाना। भूल न जाना, फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी जी, सुन लो अरज हमारी। आनंद से तेरे चरणों में ये जीवन गुजर रहा है। चकाचक तेरे सारे ये जीवन कट रहा है। हरि नाम सुनाना, हरि नाम सुनना। ज्यादा भी नहीं, महीने के 20-25 दिन तेरी शरण में व्यतीत हो रहे हैं आनंद से। जाना तो है आपको भी मुझे भी, लेकिन हे प्रभु फिर कभी बुला लेना, किसी भी बहाने से बुला लेना, लेकिन बुला जरूर लेना। हो सकता है ये माया के प्रपंच में मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं बालक हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो छूट सकता है। इसलिए हे प्यारे, आप मेरा हाथ थाम के रखना। अपना स्मरण कराते रहना, और हो जाए छबीले छलवारी भूल भी जाए। माया बड़ी ठगनी है ना, पर आप कभी मत भूलना। एक होता है होता है कुछ तीर्थ, कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां से जाने की मन नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। क्या करे साहब, ये प्रपंच, ये माया कुछ ऐसी चीज बनाई है। यहाँ तो वृंदावन में और ऐसे तीर्थों का अपना एक स्थल का एक महत्व होता है। आप लोग जब भी आके मुझसे मिले हो, तो जब कहते हो ना कि 7 दिन यूं ही निकल गए, तो आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे भी होती है। बात सत्य है साहब। कितने हंसते खेलते चेहरे मैं देख रहा हूं, कितनी प्रसन्नता वृद्ध पुरुषों के चेहरे पर है, जिसे देख करके बड़ा मन आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। कल देखो तो सही महाराज,
क्या नाच गान कूदना उछलना, 70-70 60-60 साल के, बैंक ने मना कर दिया आप हमारे लायक नहीं रह, जाओ घर बैठो। सरकार ने भी कह दिया आप रिटायर हो चुके हो, आपके अंदर शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं रही, शरीर बूढ़ा हो गया, जाओ। लेकिन महाराज कल देखो 16-16 साल के लड़कों की तरह उछल कूद मच रही थी। हमारे मुख्य यजमान बद्री प्रसाद मिश्रा जी और माता सुमित्रा जी और व्यास मंच पे चढ़ के ठाकुर जी के साथ खूब ठुमका लगा रहे थे। यही जीवन है साहब, यही जीवन के आनंद है। ये चीज पैसे से नहीं मिल सकती। छबीले छलविया लिख के दे रहा है, पैसे से नहीं मिल सकती। ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। धर्म परमात्मा की कृपा से संभव है। इसीलिए परमात्मा से शुक्रताल में, शुक्र तीर्थ में प्रार्थना जरूर करिएगा, हे हरि ये सुंदर सत्संग हमारे जीवन में बना रहे, हम पे कृपा करना, हमारे जीवन में आनंद हो, तुम्हारा नाम लेने का, सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता रहे समय समय पर। और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी पहुंचे। जो मनुष्य जितना तरक्की करता है, जितना ऊंचाइयों को छूता है, उससे जलने वाले उतने ही पैदा हो जाते हैं धर्म प्रेमी, उतने ही। भगवान से भी ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी थोड़ी ही है। सम्रासुर नाम का एक बहुत ईर्ष्या करता है भगवान से। समय आने पर जब रुक्मणी से एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है प्रद्युम्न, सम्रासुर उस भगवान के पुत्र का अपहरण करके ले गया, आकाश मार्ग से मारने के लिए समुद्र में डाल दिया। लेकिन जिसका रक्षक कृपा निधान है उसे कोई मार नहीं सकता है। एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। सम्रासुर अपनी महलों को चला गया। वह मछली एक मछुआरे के हाथ लगी, बड़ी मछली थी। मछुआरे ने सोचा मैं इसे राजा सम्रासुर को दूंगा तो मुझे कुछ इनाम मिलेगी। वह मछली जाकर के सम्रासुर को भेंट कर दी। अब सम्रासुर ने वह मछली अपनी विद्यावती नाम की दासी को भेंट की, और विद्यावती ने जब उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से एक बहुत सुंदर बालक निकला। विद्यावती को कोई संतान नहीं थी। विद्यावती ने भगवान का प्रसाद समझ के इस बालक का लालन पालन किया। सुखदेव कह रहे राजन परीक्षित ये बालक और कोई नहीं, साक्षात कामदेव हैं। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी चारा।